नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास एक ट्रांसमीटर आया है आज। इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको दिखाते हैं। पहले इसमें एसी सप्लाई जो है इसको ऑन करते हैं। ये इसका एसी कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे इसमें कनेक्शन लगाया हुआ है, तो ये पीछे एक स्विच भी है, इसको ऑन कर देते हैं। ये ऑन कर दिया, ठीक है, ये ऑन हो चुका है। तो अभी इसमें हम एसी सप्लाई देंगे और देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये हमने एसी सप्लाई इसमें दे दिया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ब्लैंक दिखा रहा है और यहाँ पे जो कुछ भी है आरएफ सिग्नल, माइक्रो, स्टेटस, ये सब कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी और लाइट वगैरह नहीं जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस भी चालू नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें पावर सप्लाई में कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, ठीक है, कहाँ पे शॉर्ट है, ये सब हम आज आपको दिखाएंगे। चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको अभी, इसका जो ढक्कन है इसमें देखिए प्लास्टिक का ग्लास लगा हुआ है, तो इसको निकालते हैं और खोल के देखते हैं। पहले इसको बंद कर लेते हैं। ये हमने इसको बंद कर दिया। तो इसको जो है हम इसको पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम दिखाते हैं आपको इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो स्क्रू था हमने खोल लिया है। ये ग्लास इसका निकाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पहले देखेंगे क्या वोल्टेज वगैरह चेक करके देखेंगे इसमें कौन सा वोल्टेज इधर रहता है, आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप देखते रहो। पहले इसमें हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज लिखा है देखिए दोस्तों 24 वोल्ट, यहाँ पे 24 वोल्ट लिखा है। यहाँ पे लिखा है +5 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है -5 वोल्ट, ठीक है। पहले हमको ये तीनों वोल्ट बराबर से पावर सप्लाई से आ रहा है कि नहीं हमको पहले मेज़र करना होगा। तो इसके लिए हम ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो बॉडी है, ये जो सारे ट्रांसमीटर का बॉडी है, ये ग्राउंड होता है, ठीक है। इस ग्राउंड पे हम एक प्रोब इधर रख देंगे, ये रख दिया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, मीटर की तरफ देखिएगा वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए 24 वोल्ट प्लस मिल रहा है। उसके बाद हमको चाहिए +5 वोल्ट। देखिए इसमें 3.2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं -5 वोल्ट, मतलब यहाँ पे -5 वोल्ट बराबर आ रहा है, 24 वोल्ट बराबर आ रहा है, लेकिन +5 वोल्ट हमें बराबर से नहीं मिल रहा है। तो हम देखेंगे ये जो कनेक्शन है इसको खोल करके देखते हैं। इसमें ये लोड देने के बाद शायद ये वोल्टेज हमारा बैठ जाएगा जा रहा होगा, इसीलिए हम इसमें देखेंगे। ये वाला जो है रेड कलर का ये ग्राउंड है, इसमें हम फिर से देखेंगे, अच्छे से पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों तभी 3.2 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे -5 वोल्ट और यहाँ पे 24 वोल्ट हमें मिल रहा है। मतलब इस पावर सप्लाई से जो 5 वोल्ट प्लस निकलना चाहिए वो हमें बराबर से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पावर सप्लाई को निकाल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। पहले इसमें बंद कर देते हैं, क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो शॉक लग सकता है, क्योंकि ये एसएमपीएस होता है, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका हमने ढक्कन भी खोल लिया। ये ढक्कन रहता है, इसको हमने खोल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक मॉसफेट है और यहाँ पे 2 रेगुलेटर आईसी है और ये 3 डायोड है। ये देखिए किस तरह का रहता है। ये तीनों हमारा जो डायोड है, ठीक है। ये 2 रेगुलेटर आईसी है और ये वाला होता है मॉसफेट, ठीक है। पहले हम ये जो बोर्ड है इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, ये वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, कौन सा पार्ट इसमें ख़राब है, तो हम आपको दिखाते हैं। चैनल पे बने रहिए दोस्तों
और देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या दिक्कत था और कैसे रिपेयर हुआ है। ठीक है, चैनल पे बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए हम क्या करते हैं। ये हमारा जो रेगुलेटर आईसी को सपोर्ट देता है उसको हमने खोल लिया। यहाँ पे क्योंकि ये खोलने से ही बोर्ड निकलेगा, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है एक एल्युमिनियम खाँचा है उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बोर्ड हमारा जो है निकल गया। ये देखिए, ये जो माइका है दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको लास्ट में हम बताएंगे ये बहुत ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी होता है। हम अभी इसमें लाइन देंगे और लाइन देने के बाद देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से मिसिंग हो रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मीटर पे देखिए, इसको फिर से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम देखते हैं ये जो पॉइंट है इसका ग्राउंड है, ये 24 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें मिलना चाहिए, ये ग्राउंड है, उसके बाद ये वाला होता है +5 वोल्ट। ये +5 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव होता है -5 वोल्ट। ठीक है, ये -5 वोल्ट तो बराबर आ रहा है, ये वाला होता है -5 वोल्ट का LM और ये होता है +5 वोल्ट का LM। ठीक है, तो +5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, ये जो LM है इसके इनपुट में देखना होगा। वोल्टेज हमारा यहाँ पे 7 बता रहा है, मतलब 7 वोल्ट, और आउटपुट में 3.3 वोल्ट, मतलब ये जो LM है ये शायद ख़राब हो सकता है। तो इसको हम, ये LM जो है थोड़ा हीट हो रहा है दोस्तों, तो ये LM को हम पहले चेंज करेंगे। तो पहले इस LM को खोल लेते हैं, बंद कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे ये LM चेंज करने के बाद जो वोल्टेज है वो बराबर से आता है कि नहीं, देखते रहिए। कौन सा नंबर का LM है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7805 मतलब 7805 का LM है। ठीक है, ये LM आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन ये मार्केट का LM इधर चलेगा नहीं। ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना होगा, देखिए ये इसमें चाहिए हमको ओरिजिनल LM। तो ओरिजिनल LM आपको कहीं भी मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ये मार्केट का LM जो है ये टिकेगा नहीं, क्योंकि ये 24 घंटा चलता रहता है। ठीक है, इसके लिए हमको जो है इसमें ओरिजिनल LM ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल LM हमको कहाँ मिलेगा, हमारे पास जो पुराना किट वगैरह पड़ा हुआ रहता है उस पर मिल जाएगा। तो हमने वहाँ से पहले निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो पुराना हमारे पास टीवी का किट पड़ा हुआ है इसमें लगा हुआ था। ठीक है, ये वाला, ये देखिए इसका नंबर भी बढ़िया से दिख रहा है। तो हम आपको फोकस करके दिखा देंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये LM हम इसमें लगा के देखते हैं, ये ओरिजिनल LM होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये LM आपको नंबर इसमें अच्छी तरह से दिख रहा होगा, KA7805। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, इसको हम लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे और चला के भी देखेंगे ऑन होता है या डिस्प्ले में कुछ आता है कि नहीं, हम इसमें लगा के देखते हैं। इसको हमने बढ़िया करके बिठा दिया।
तो दोस्तों देखिए, हमने बढ़िया करके सोल्डरिंग करके इधर बिठा दिया हूँ। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हीट सिंक है उसको अच्छे से लगा देंगे। अब देखते रहो, तो फिर इसमें लाइन देके देखेंगे ये जो 5 वोल्ट है वो निकल रहा है या कोई इसमें और गड़बड़ है। और दोस्तों जो है ये सेपरेटर के बारे में हमने आपको बताया था। ये जो आपके पास जो हमने दिखाया था आपको, ये जो LM है, ये LM का जो हीट सिंक है यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सेपरेटर यहाँ पे दिया हुआ रहता है। क्योंकि टच होने से क्या होगा, यहाँ से जो 5 वोल्ट निकलता है वो 5 वोल्ट हमारा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कलेक्टर है, ठीक है। और दूसरा जो ये +5 वोल्ट का जो LM है ये ग्राउंड होता है, ठीक है। और ग्राउंड और कलेक्टर में शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेपरेटर डाल देंगे। ये सेपरेटर नहीं डालेंगे तो 5 वोल्ट माइनस वोल्ट जो है वो नहीं निकलेगा। इसीलिए हमको जो है ये हीट सिंक पे सेपरेटर हमको लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये कंपनी भी इस तरह का लगा के देते हैं। क्योंकि ये जो LM है ये थोड़ा दूसरे टाइप का होता है। यहाँ पे मार्केट का LM डालने से नहीं होगा। यहाँ पे जो LM लगा है वो वाला LM थोड़ा दूसरे टाइप का है, नंबर भी इसका दूसरा है। तो किसी और वीडियो में हम इसका नंबर दिखा देंगे, बता देंगे कौन सा इसमें चलेगा, ठीक है। और हमारा आई बटन में, इस वीडियो के आई बटन में बहुत सारा ट्रांसमीटर, केबल टीवी का बहुत सारा नोड वगैरह रिपेयर करने का वीडियो हम इसमें डाल देंगे। और आई बटन आपको स्क्रीन के इस तरफ ऊपर मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। हमारे जो वीडियो है सारे वीडियो में आई बटन का हमने लिंक या वीडियो का लिंक इधर डालते हैं। और आपको इस आई बटन पे क्लिक करने से सारा वीडियो आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। इसको अच्छे प्लस से इसमें टाइट कर देते हैं। ये हो गया, क्योंकि ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो है दोस्तों, देखते रहो। हम इसका जो स्क्रू है लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो इसका जो ढक्कन खोला था इसको हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अभी इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे, ये बराबर से वोल्टेज 5 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं। तो मीटर को हमने वोल्टेज रेंज पे सेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वोल्टेज बराबर निकल रहा है कि नहीं। तो स्विच को हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला होता है हमारा ग्राउंड कनेक्शन। ये ग्राउंड है और ये 4.9 वोल्ट निकल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं -5 वोल्ट 24 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें 4.9 वोल्ट मिल रहा है। देखिए 4.9 वोल्ट ये बढ़िया से काम करेगा। तो यहाँ पे हम इसमें कनेक्शन देके देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं, क्या इसमें और गड़बड़ है। तो इसको हम फाइनल लाइन देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें जो डिस्प्ले था वो भी आ चुका है, ठीक है। ये अभी बढ़िया से वर्क कर रहा है। देखिए ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ऑप्टिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको जो है RF सिग्नल हमको देना होगा। तो भी जो है RF सिग्नल ओके बोल के आएगा। यहाँ पे हमने RF सिग्नल डाल दिया, ये RF सिग्नल वाला कनेक्शन है इसमें डाल दिया। अभी देखिए ये ऑप्टिकल पावर कितना निकल रहा है ये बोल रहा है। देखिए यहाँ पे जो स्टेटस का इंडिकेटर है जल रहा है, पहले जला हुआ नहीं था। यहाँ पे देखते हैं कूलिंग करंट, LED बेस करंट, लेज़र टेम्परेचर, ठीक है। RF सिग्नल ओके,
इसमें देखते हैं 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। इसमें देखते हैं +5 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे +4.9 वोल्ट बता रहा है। यहाँ पे -5 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे 4.9 वोल्ट या 5 वोल्ट ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, यह अभी वोल्टेज जो है एक्यूरेट निकल रहा है। इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रिपेयर हो चुका है, तो ये हम कस्टमर को हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आए तो मैकेनिक के पास ले जाने से पहले आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ही जानकारी हमको इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर है इसमें बहुत सारे लोग बहुत पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।